मित्रों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के अद्वितीय प्रेम को दर्शाता है। करवा चौथ का व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। स्त्रियां यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। आज हम आपको करवा चौथ की दो महत्वपूर्ण कथा सुनने वाले हैं। जो भी स्त्रियां इस कथा को पूरा सुनती वह सुहागन बनकर जीती है। इसलिए सभी माताएं बहनें इस कथा को पूरा जरूर सुने। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं। तभी उनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी को कैलाश में आता देख भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। कहिए, आज आप कौन सा समाचार लेकर आए हैं? तब नारद जी भगवान शिव जी किसे कहते हैं, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर विवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि स्त्रियां यह व्रत क्यों रखती हैं और इस व्रत को रखने से क्या होता है, तथा इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से सुनाता हूं और इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तब भगवान शिव जी कथा को सुनते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, एक बार की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद, ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से खबर आती है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में श्मशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए
निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से मां प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है, क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा मां गौरी से प्रार्थना करती है कि हे मां गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे मां सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्त्रियां करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं और करवा चौथ में कौन सा काम स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तब नारद जी शिवजी किसे कहते हैं, प्रभु, आपके द्वारा यह कथा सुनकर मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। यह कथा विवाहित स्त्रियों को जरूर सुनना चाहिए। मैं समस्त मानव जीवन में इस कथा प्रचार प्रसार करूंगा। तो मित्रों, आपको करवा चौथ की एक और कथा सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता धोबिन पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी एक मगरमच्छ धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। उसने घबराई आवाज में करवा, करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवन, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ीट लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दे। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की उम्र बची है, ऐसे में मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया